नाजरीन ए किराम, आज हम आपके सामने कुरान ए करीम की वह महानता बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल ईमान से भर जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान अल्लाह का दस्तरख्वान है, इसलिए तुम अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के दस्तरख्वान से सीखो। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये रोशन नूर है, ये शिफा देने वाला है और नजात का जरिया है। ये कुरान ऐसा नूर है जिसकी बरकतें कभी खत्म नहीं होती, जिसके अजाइब कभी पुराने नहीं होते। हजरत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किताबुल्लाह में तुमसे पहले वालों की बातें हैं, बाद वालों की खबरें हैं, और तुम्हारे बीच अदल व इंसाफ के अहकाम हैं। यह हक और बातिल के बीच फैसला है। उल्मा इससे कभी सैर नहीं हो सकते और बार बार पढ़ने से भी यह पुराना नहीं होता। नाजरीन, कुरान क़यामत के दिन भी इंसान के साथ होगा। जो उस पर अमल करेगा, कुरान उसके हक में गवाही देगा और उसे इज्जत व इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन जो उसे छोड़ देगा, कुरान उसके खिलाफ गवाही देगा और जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। हजरत अबू मूसा रजी फरमाते हैं, कुरान या तो तुम्हारे लिए नसीहत और अजर है या तुम पर बोझ है। जो उसकी पैरवी करता है वह जन्नत में दाखिल होगा और जो उसे पीछे छोड़ देता है वह जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। और याद रखो, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं, बरकतें और खैर बढ़ती है। और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वहां शैतान आ जाते हैं और खैर व बरकत खत्म हो जाती है। नाजरीन किराम, आइए हम सब ये अहद करें कि कुरान को सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि समझें, उस पर अमल करें और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक डाल लें, क्योंकि यही कुरान सीधा रास्ता है। यही हमारी दुनिया वो आखिरत की नजात का जरिया है। जो रिवायतें और कुरान की फजीलत बयान की है, उन पर जब हम साइंस और आधुनिक रिसर्च की रोशनी में गौर करते हैं तो हैरान कर देने वाले हकीकत सामने आते हैं। साइंटिस्ट्स ने रिसर्च की है कि कुरान की तिलावत सुनने से दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। ये वेव्स इंसान को सुकून, यकसुई और जहनी दबाव से नजात देती हैं। जर्मनी और अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक कुरान सुनने वाले मरीजों में दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और ब्लड प्रेशर मुतदिल बैलेंस्ड रहता है। कुरान की लगातार तिलावत करने वाले बच्चों और बड़ों में मेमोरी पावर और सीखने की क्षमता आम लोगों से ज्यादा पाई गई है। मलेशिया की यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च के मुताबिक कुरान हिफ्स करने वाले बच्चों में जहनी इर्तिकाज और मसाइल हल करने की सलाहियत बहुत बेहतर होती है। इंसानी दिमाग के उन हिस्सों को मुतासिर करती है जहां डिप्रेशन, टेंशन और बेचैनी पैदा होती है। सऊदी अरब और मिस्र में होने वाली रिसर्च से साबित हुआ कि कुरान सुनने वाले मरीजों में डिप्रेशन की अलामात 70% तक कम हो गई। रिसर्च के मुताबिक जो लोग सोने से पहले कुरान सुनते या पढ़ते हैं उनमें बेहतरीन नींद, डीप स्लीप आती है। नींद के दौरान दिमाग की लहरों पर भी कुरान के अल्फाज का पॉजिटिव असर होता है, जिससे इंसान ताजादम उठता है। साइंस भी मानती है कि साउंड वाइब्रेशन माहौल पर असर डालती है। कुरान की तिलावत की आवाज घरों में पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है और नेगेटिव असरात को कम करती है। यही बात कुरान के हवाले से बयान की गई है कि जिस घर में तिलावत हो वहां फरिश्ते आते हैं और खैर व बरकत बढ़ती है। और यही बात साइंस भी वाइब्रेशंस और एनर्जी फील्ड्स के जरिए साबित करती है। कुरान सिर्फ रूहानी किताब नहीं बल्कि इंसानी दिमाग, दिल और जिस्म पर सीधे तौर पर पॉजिटिव असर डालती है। ये जहनी सुकून, बीमारियों से हिफाजत, याददाश्त में इजाफा और घर के माहौल की पाकीज़गी का जरिया है। साइंटिफिक रिसर्च उसी बात की तस्दीक कर रही है जो कुरान और हदीस ने सदियों पहले बता दिया था। नाजरीन किराम, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और भी ईमान अफरोज और दिल को सुकून देने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके।